जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? कल का लेक्चर समझ आ गया था बेटा? अच्छा, हम बात कर रहे थे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से। तो हमने पढ़ा था कल, मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात को कहते हैं, जिसमें x दो दफ़ा रिपीट होता है बट पावर ज़्यादा करके रिपीट होता है, यानी कि x² आएगा और फिर सिंपल x आएगा। और फिर हमने इसकी कल फॉर्म्स भी कल दो पढ़ी थी, एक प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म थी और एक खाली क्वाड्रेटिक फॉर्म थी। तो आज हमने इनको सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा तीन मेथड होते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सिर्फ तीन मेथड हैं। कोई भी क्वेश्चन आए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, और आपको उसको सॉल्व करने को कहा जाए, तो आप उसको किसी भी मेथड से, इन तीन मेथड्स में से कोई एक मेथड अडॉप्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका मेथड जो है वो बाय फैक्टराइजेशन है। ये आपने 8th क्लास में समझी थी बातें। 9th में एज सच फैक्टराइजेशन वाला सीन हमने 4th चैप्टर में कुछ पढ़ा था। माइट भी पॉसिबल आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो हम दोबारा रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो इसको रिवाइज़ हो जाएगा, आप लोगों को सारा रिकॉल हो जाएगा। तो दूसरा मेथड है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर से। वो मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के आ रहे हैं, वो मैं अभी नहीं करवाऊँगा आपको। कंप्लीटिंग स्क्वायर सबसे ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन है इनके समझने में। वो इंशाल्लाह ताला क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो हम बोर्ड पे उसको समझेंगे, क्योंकि वो 5 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है और डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा आसानी से समझ नहीं आता। इसीलिए मैं अभी इसको वीडियो में नहीं बनाऊंगा ऑनलाइन लेक्चर में, क्योंकि वो आपका भी टाइम ज़ाया होगा और मेरा भी टाइम ज़ाया होगा। मैं आपको 1.2 एक्सरसाइज पर ले जाऊँगा। इसके बाद आज मैं सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ, जिसमें से 2 मैंने सॉल्व कर दिए हैं और 2 आपने बाकी करने हैं, ठीक है। और कल इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आगे करवाऊंगा। इसके कुछ 7-8 पार्ट हैं क्वेश्चंस के, तो वो 2 दिन में इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना वो ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन से हम बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है। इसको सादा अल्फाज में मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। ये टर्म्स है ना, 1, 2, 3 टर्म्स दी हुई हैं। इसकी ये जो टर्म है, इसको जब ब्रेक करेंगे आप, इसके फैक्टर बनाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई है। क्या हो गई है जी? मिड टर्म ब्रेकिंग। इसको कैसे ब्रेक करना होता है, इसका सबसे अच्छा तरीका जो इजी सा है वो मैं बताता हूँ कि नंबर 1 सबसे पहला काम ये है कि इसके साथ जो भी कॉफिशेंट लगा है इस पावर के साथ, अभी कुछ नहीं है तो 1 है, इस कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं आप। अभी 1 था तो 21 ज़ा 20 आ गया। फिर इस 20 को हम साइड पे लिखेंगे और इसके फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। देन हम इसके पेयरिंग करके देखते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करने से हर सूरत ये 20 ही आएगा, ठीक है। हमने अब इसकी पेयरिंग यूँ करनी है कि हमने इसको जब मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा लास्ट वाला फिगर आए, ये वाला, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर कर देखें, इनके ऐसे फैक्टर्स की ऐसी पेयरिंग करनी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कर कर देखें तो हमारा ये सेंटर वाला फिगर आए, सेंटर वाला 1 आ रहा है। तो मैं इसके फैक्टर्स यूँ बनाता हूँ कि 4 5 ज़ा 20, ये बन गए। 2 फैक्टर चाहिए मुझे, सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं बना सकता। और अब देखें 5 -4 करता हूँ तो 1 आता है। अगर मैं 5 प्लस 4 करता हूँ तो 9 आता है। 9 तो मुझे नहीं चाहिए, ये फैक्टर मेरा रॉन्ग होगा। तो ये फैक्टर बिल्कुल ठीक है कि अगर 4 × 5 करूँ तो 20 आता है, ठीक हो गया। और दूसरी कंडीशन पे पूरा उतरता है, तो वो पूरा कैसे उतरता है कि 5 में से 4 लेस करें तो 1 आता है। तो मेरी दूसरी कंडीशन भी पूरी उतरती है और पहली कंडीशन भी पूरी उतरती है। तो मेरे ये 2 फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं 5 और 4 के। ये बात इसलिए इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के फैक्टर आसान थे, आपको समझने में आसानी हो गई। अगले फैक्टर्स कुछ क्वेश्चंस में डिफ़िकल्ट आएंगे, उसमें थोड़ी टेंशन पड़ेगी आपको, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने इसी तरीके से पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करके 2 कंडीशंस पूरी करनी है। मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली ही वो चीज़ बनेगी, हर सूरत बनेगी, क्योंकि उसी के फैक्टर बना रहे हो आप, उन्हीं को मल्टीप्लाई कर रहे हो। बट ऐड या लेस करके आपने अपनी मिड टर्म वाली फिगर बनानी है, जो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 आ गया मेरे पास। अब अगला मसला आता है। अगला मसला ये कि हमने साइन कैसे ठीक लाने हैं। आपने बेटा ये देखना है कि यहाँ पे जो साइन है, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, जो साइन आपके पास इस फिगर के साथ लगा है,
वो ये शो करता है कि आपने अपनी बड़ी फिगर के साथ वो साइन लगाना है, बड़े फैक्टर के साथ वो साइन लगाना है। जो साइन भी ये मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ वाली फिगर पे लगा होगा वो ही साइन आपने अपने बड़े वाले फैक्टर के साथ लगा देना है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? आगे चलें। अब जब डेफिनेटली आप इसको करते हैं तो अगला फैक्टर आपका क्या बन रहा था? 5 - 4। तो आपने माइनस तो 4 के साथ लगाया था ना, बट आपने फैक्टर क्या बनाया? -4। तो अगला क्या? -5 बनाया ना, तो अगला क्या आना चाहिए था? +4। माइनस प्लस अगेन माइनस हो गए, ठीक है जी। 5 - 4 1 आ गया, ये बात यहाँ पे ठीक हो गई। अब देखें इस साइन पर आए, ये साइन आपका खुद ही ठीक हो जाएगा, इस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जब आपने एक साइन ये लगाया और ये लगाया तो देखें माइनस प्लस क्या हुए? माइनस। तो ये कंडीशन भी पूरी कर गया ये। तो एक बात तो फैक्टर्स ने तंग करना है आपको, दूसरी बात इनके साइंस ने तंग करना है। अगर साइन तंग होंगे आपके तो फैक्टर ठीक नहीं बनेंगे, साइन ख़राब होने की वजह से आप क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाओगे। तो सिंपल इज़ दैट, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो फिगर मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ है उसके साथ जो साइन लगा है आपने अपने बड़े फैक्टर के साथ वो साइन लगाना, और उसके ऑल्टरनेट पे जो साइन आ रहा है वो अपने छोटे फैक्टर के साथ लगा देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें ये पेयर बन गया आपका 1 और ये पेयर बन गया 1। इनमें से एक चीज़ कॉमन निकालनी है, इनमें दोनों में कॉमन x है। मैंने एक x बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा x - 5। अब इस पेयर में से कॉमन क्या? 4, दोनों के टेबल में आता है। 4 बाहर कॉमन निकाल लिया तो x - 5 बच गया। 4 × 5 = 20 होता है। जब आप यहाँ तक आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होती हैं, ये खुद ही से सेम आएंगे। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आती तो आपके फैक्टर रॉन्ग है बेटा, इनके साइन तक सेम होंगे, खुद ही से सेम आएंगे साइन। अगर ये साइन सेम नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है, आपके फैक्टर्स ठीक नहीं बने। अब आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन कौन सी ब्रैकेट है? x - 5 दोनों में आ रहा है, वो आपने एक अलहदा करके लिख लेना है, और जो बाहर है वो अलग एक ब्रैकेट में लिख लेना। लिख लिया जी। = 0 आ रहा था इक्वेशन में, साथ साथ वो साथ साथ आता जाएगा। अब उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपने x की वैल्यू असल में निकालनी है कि x की वैल्यू क्या है। हमारे पास दो फैक्टर हैं x के, एक x4 है और x5 है, तो x है क्या? तो आप x + 4 वाली ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल रखेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, और x - 5 को दूसरी तरफ रखेंगे, = 0 रखेंगे उसको भी। ये +4 है, इक्वल से उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -4 आ जाएगा। ये -5 है, इक्वल से उधर जाएगा, +5 हो जाएगा। मेरे ये दो फैक्टर्स आ गए, x की वैल्यू -4 भी और x की वैल्यू +5 भी है। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन सेट SST ब्रैकेट में लिखूँगा -4 और 5। ये लिखना ज़रूरी होता है बेटा, क्वेश्चन में 1 नंबर होता है इसका सोल्यूशन सेट का, तो ये ध्यान से ज़रूर लिखना है आप लोगों ने। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया उसने। वो चेंज क्या किया क्वेश्चन? उसमें असल में पहला जो हमने सॉल्व किया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और दूसरा जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो प्योर क्वाड्रेटिक है। प्योर क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना, बड़ा आसान काम है। वो आसान काम क्या है, देखें क्वेश्चन ये लिखा है 3y² - y × y - 5 इक्वल के इधर आए, तो 3y² है हमने ऐसे लिखा, = y को y से मल्टीप्लाई करवाया y², y को -5 से कराया तो -5y आ गया। अब मेरे पास इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है जी। तो कांस्टेंट नहीं है तो क्या करें? कुछ भी नहीं करें, सिंपल से तरीके से सॉल्व कर लें इसको। 3y² = y² - 5। मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों चीज़ें मुझे इधर लानी चाहिए और = 0 रखना चाहिए, तो रखता हूँ। y² जब इधर आया -y² हो गया, -5y जब इधर आया +5y हो गया, = 0 बचा। 3y² - y² + 5y, 3y² में से y² गया तो 2y² बचा, +5y = 0 मेरे पास आ गया। इनमें कॉमन क्या है? y, एक y सिंगल बाहर निकालूंगा और 2y + 5। एक बात याद रखिएगा, इस तरह की ये मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हुई, ये फैक्टराइजेशन हुई है सिर्फ। जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था वो मिड टर्म ब्रेकिंग थी। ये भी एक इक्वेशन है और इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, बट ये मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हुई, इसमें कांस्टेंट नहीं था, तो इसका मेथड थोड़ा चेंज था, और ये एक ही क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो इसको ध्यान से करिएगा। अब आपने y को सिंपल 0 के इक्वल रख लेना, ठीक है। इसमें ब्रैकेट सेम नहीं आएंगी आपकी, क्योंकि ब्रैकेट बन ही नहीं सकती, और 2y + 5 = 0 आपने एक साइड पर रख लेना। y = 0, ये तो आ गया एक फैक्टर, और दूसरा 2y + 5 = 0 था, +5 उधर, -5, 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो y = -5/2 बन गया। इस तरह इसको भी सोल्यूशन सेट में 0, -5/2 रख दिया। ये आपके दो क्वेश्चंस मैंने कर दिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप करेंगे और वो इंशाल्लाह ताला मिड टर्म ब्रेकिंग से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को ये इशू आता है कि उसके पास बुक्स नहीं है बेटा, तो वो चांद भाई को बता दे,
आपको मैं एक इंशाल्लाह ताला वेबसाइट रेफ़र कर दूंगा जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने ऑनलाइन बुक्स जारी कर दी हैं। आप वहाँ से अपने मोबाइल में अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपने क्वेश्चंस को कैरी ऑन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अपनी स्टडीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर कोई भी इस लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, मैं उसी टाइम इंशाल्लाह ताला उसका जो भी सोल्यूशन होगा कर सकता हूँ बता दूँगा। इसका सोल्यूशन भी मैंने पिक ले ली हुई है, तो मैं उसका इमेज भी साथ आपको इंशाल्लाह लेक्चर के साथ पोस्ट कर दूँगा। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।